अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 1 तबई मिक़दारें और पैमाइश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जो कि पैमाइशी आलात से मुतालिक है। इस लेक्चर में हम स्टूडेंट्स पैमाइशी आलात के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, और इसके अलावा हम पैमाइशी आलात में से दो पैमाइशी आलात को डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक मीटर रॉड होगा और दूसरा पैमाइशी फ़ीता होगा। इनको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में पैमाइशी आलात को हमने डिस्कस करना है। तो पैमाइशी आलात क्या होते हैं? पैमाइशी का मतलब होता है वो वाले इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी मदद से आप मुख्तलिफ तबई मिक़दारों की पैमाइश कर सकते हैं। आलात कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को, किसी चीज़ को। मिसाल के तौर पर आपके बैग में स्केल है, उस स्केल से आप क्या करते हैं? आप लंबाई मालूम करते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में, ठीक है। तो पैमाइशी आलात क्या होते हैं? पैमाइशी आलात असल में वो आलात होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मदद से हम तबई मिक़दारों की पैमाइश कर सकते हैं। तबई मिक़दारें मसलन लंबाई, मास, वक्त, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी क्या है? ये तबई मिक़दारें हैं। तो स्टूडेंट्स, इनकी पैमाइश के लिए जो पैमाइशी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम पैमाइशी आलात कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, माजी में जो पैमाइशी आलात इस्तेमाल किए जाते थे वो कोई इतने काबिल एतबार पैमाइशी आलात नहीं थे। मिसाल के तौर पर माजी में धूप घड़ियाँ या आबी क्लाक वगैरह इस्तेमाल की जाती थी। तो धूप की मदद से या आबी क्लाक जो है वो उसको इस्तेमाल करके वक्त की पैमाइश की जाती थी, लेकिन उससे जो वक्त मालूम किया जाता था वो इतना सही तौर पर आप मालूम नहीं कर सकते थे। जैसे कि आज जो घड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि डिजिटल क्लॉक वगैरह, ये जो घड़ियाँ हैं आजकल की घड़ियाँ, ये ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हमें वक्त के बारे में बताती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मुख्तसर सवाल भी आता है कि पैमाइशी आलात से क्या मुराद है, और कोई से दो पैमाइशी आलात के नाम लिखे। तो डियर स्टूडेंट्स, पैमाइशी आलात के बारे में मैंने आपको बताया कि वो आलात जो तबई मिक़दारों मसलन लंबाई, मास, वक्त और वॉल्यूम वगैरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाएं पैमाइशी आलात कहलाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पैमाइशी आलात की डेफिनेशन है, वो आलात जो तिबी मिक़दारों मसलन लंबाई, मास, वक्त और वॉल्यूम वगैरह की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किए जाएं पैमाइशी आलात कहलाते हैं। अब इसमें हम उन पैमाइशी आलात को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। तो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले पैमाइशी आलात में से हम पहले डिस्कस करते हैं मीटर रॉड को, कि मीटर रॉड क्या होता है। और स्टूडेंट्स, मीटर रॉड जो है ये आम तौर पर लकड़ी का बना हुआ एक स्केल होता है, और ये जो स्केल है ये आम तौर पर इसकी जो लंबाई है ये 1 मीटर होती है। कितनी लंबाई होती है स्टूडेंट्स? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी लंबाई कितनी है? ये 1 मीटर लंबाई है, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इसमें स्टूडेंट्स 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो 1 सेंटीमीटर होता है इसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। यानी कि एक जो सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स,
इसको फिर मज़ीद तकसीम किया जाता है। जैसे ये पूरा 1 मीटर था, इसमें 100 सेंटीमीटर हुए, और जो 1 सेंटीमीटर होगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर मज़ीद कितनी डिवीजन्स है? 10 डिवीजन्स है। ठीक है, तो ये कितनी टोटल? 0 से लेकर ये 10 तक, तो ये 10 डिवीजन्स हैं, 10 दर्जे हैं। हर दर्जा क्या कहलाता है? 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितने दर्जे होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 दर्जे होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो 1 मिलीमीटर होता है ये क्या होता है? सबसे छोटा दर्जा, सबसे छोटा दर्जा वो क्या होता है? वो होता है 1 मिलीमीटर। अब ये जो सबसे छोटी रीडिंग है स्टूडेंट्स, जो कि आप मालूम कर सकते हैं मीटर रॉड को इस्तेमाल करके, इसको हम कहते हैं इसका लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। LC लिख दें या लीस्ट काउंट, पूरा नाम लिख दें इसका। तो लीस्ट काउंट, लीस्ट का मतलब होता है कम, और काउंट जो काउंट किया जा सकता है। तो कम से कम जो आप रीडिंग इससे काउंट कर सकते हैं, ले सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसकी पैमाइश कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स 1 मिलीमीटर होती है। तो इसका मतलब हुआ कि जो मीटर रॉड है, अब ये क्या काम करता है? असल में इसका काम ये होता है कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में फासला या किसी चीज़ की लंबाई मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है? लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। अब स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि मीटर रॉड के बारे में आप क्या जानते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि पैमाइशी आलात से क्या मुराद है। कोई से 2 पैमाइशी आलात पर नोट लिखें, तो उसमें आप एक मीटर रॉड लिख देते हैं, और एक आगे हम पैमाइशी फीता पढ़ेंगे, इस पे आप लिख देते हैं। तो ये 2 आसान पेपर में लिखने के हवाले से। तो अब इसका क्या लिखना है, इसको ज़रा लिखने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ कुछ जो मीटर रॉड है इसके हवाले से वर्डिंग लिखी है। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको समझने के लिए मैंने आपके सामने आपकी बुक की रीडिंग यहाँ लिख दी है। तो इसको देखते हैं ज़रा। इसमें कहा जा रहा है कि मीटर रॉड लंबाई की पैमाइश का आला है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? लंबाई की पैमाइश के लिए। ठीक है, ये आमतौर पर लेबॉर्ट्री में किसी चीज़ की लंबाई या 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। इस पर हर सेंटीमीटर 10 छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसे मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हर सेंटीमीटर में कितने हिस्से? 10 छोटे हिस्से हैं, और हर हिस्से को क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहते हैं, 1 मिलीमीटर। अब ये जो है, ये मैंने डेफिनेशन आगे सेपरेट करके थोड़ी सी लिखी है। ये डेफिनेशन असल में लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है। तो यहाँ लिखा है मीटर रॉड पर कम से कम रीडिंग 1 मिलीमीटर है। कितनी है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कहलाता है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स, मीटर रॉड के लीस्ट काउंट से क्या मुराद है, तो आप लिखेंगे मीटर रॉड पर कम से कम रीडिंग 1 मिलीमीटर है। ये मीटर रॉड का लीस्ट काउंट कहलाता है, कम से कम काउंट। तो ये स्टूडेंट्स मीटर रॉड के हवाले से बातें थी। लेकिन अब एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी चीज़ की रीडिंग ले रहे होते हैं तो उस दौरान आपने अपनी आँख को कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्टूडेंट्स ये होता है, अगर आप बुक पर देखें तो वहाँ पर आपको A और B 2 डायग्राम नज़र आ रही हूँ। एक डायग्राम में आपने किसी चीज़ की अगर मीटर रॉड को इस्तेमाल करके उसकी लंबाई की पैमाइश करनी है, तो आँख को आपने कहाँ रखना है? क्या आँख को आप बिल्कुल ऊपर यानी कि अमूदन ऊपर रखेंगे, या आगे पीछे भी रख लें तो कोई मसला नहीं? बिल्कुल मसला है स्टूडेंट्स। आपने क्या काम करना है, आपने अपनी आँख को बिल्कुल उस पॉइंट के यानी कि जिस ऑब्जेक्ट की आप लंबाई मालूम कर रहे हैं उसके बिल्कुल अमूदन रखना है मीटर रॉड से। ठीक है, अगर आप आगे पीछे रखेंगे तो उससे जो रीडिंग है वो मशकूक हो जाएगी। वो रीडिंग कितनी दुरुस्त है, इस बात पे फिर थोड़ा सा शक आ जाएगा कि ये रीडिंग गलत भी हो सकती है, मतलब माइनर सा फ़र्क पड़ जाएगा उसमें। ये स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात थी मीटर रॉड से पैमाइश के हवाले से। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है पैमाइशी आलात में से, वो है पैमाइशी फ़ीता। ये फ़ीता जो है स्टूडेंट्स, ये जिसको एंची टेप भी आमतौर पर बोलते हैं लोग, ये पैमाइशी फ़ीता आमतौर पर जो बढ़ई, कारपेंटर
और राज मिस्त्री वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसको आमतौर पर। अब ये क्या काम करता है, अगर आपने सेंटीमीटर या मीटर में लंबाई मालूम करनी है तो उसके लिए पैमाइशी फीता इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और देखिए मीटर रॉड सर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, वो तो भाई होता ही 1 मीटर का है, तो उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने 1 मीटर से ज़्यादा लंबाई मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास पैमाइशी फीता होता है। अब पैमाइशी फीता एक तो मैंने ये बताया कि मीटर में या सेंटीमीटर में, इवन इंचज़ में अगर आपने लंबाई मालूम करनी है तो उसके लिए फिर हम पैमाइशी फीता इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पर इसको कौन इस्तेमाल करते हैं, बढ़ई इस्तेमाल करते हैं इसको, या लोहार इसको इस्तेमाल करते हैं, या और राज वगैरह, या और जिसको भी ज़रूरत हो इस्तेमाल कर सकता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये बना किस चीज़ का होता है, ये आम तौर पर कॉटन, प्लास्टिक या किसी धात की पतली जो एक पट्टी है उससे बनाया जाता है, और उसके ऊपर मीटर, सेंटीमीटर और इंचज़ कुनिंदा किए होते हैं। और ये आम तौर पर इसकी रेंज क्या होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई स्टूडेंट्स मुख्तलिफ होती है। 10 मीटर में भी आते हैं, 50 मीटर में भी आते हैं, 20 मीटर में भी आते हैं, 100 मीटर में भी आते हैं, ठीक है। तो इसकी रेंज मुख्तलिफ होती है। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आता है कि पैमाइशी फीता के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। या एक लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, पैमाइशी आलात से क्या मुराद है, कोई से 2 आलात पर नोट लिखें तो उसमें आप मीटर रॉड और पैमाइशी फीता पर नोट लिखेंगे। अब पढ़ते हैं ज़रा पैमाइशी फीता के बारे में आपकी बुक ने क्या लिखा है। तो देखिए इसमें लिखा है मीटर और सेंटीमीटर में पैमाइश के लिए पैमाइशी फीता इस्तेमाल किया जाता है। बढ़ई और लोहार पैमाइशी फीता इस्तेमाल करते हैं। पैमाइशी फीता एक पतली कॉटन, धात या प्लास्टिक की पट्टी पर मुश्तमिल होता है जिसकी लंबाई अमूमन 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर या 100 मीटर होती है। इस पर सेंटीमीटर और इंच कुनिंदा होते हैं, यानी कि सेंटीमीटर भी लिखे होते हैं और इंचेस भी लिखे होते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स पैमाइशी फीता के हवाले से बातें थी। और इसके अलावा एक मुख्तसर मशक भी दी गई है जो कि मीटर रॉड से मुताल्लिक है। आपकी बुक के जो ये पैमाइशी फीता से अगला जो सफ़ा है उसके दाएं तरफ ये मुख्तसर मशक मैंने आपके सामने लिखी है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप मीटर रॉड वाला टॉपिक बहुत अच्छे अंदाज से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है कागज़ की एक पट्टी काटिए और इसे लंबाई के रुख पर तय कीजिए। डियर स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने कागज़ अपने नोटबुक से एक पेज उतारना है और उसको लंबाई के रुख आपने तय कर देना है, ठीक है। मीटर रॉड की मदद से इसकी लंबाई के रुख, यानी कि जो लंबाई के रुख, जिस लंबाई के रुख आपने इसको तय किया होगा, पर सेंटीमीटर और निसफ सेंटीमीटर, निसफ का मतलब समझते हैं, सेंटीमीटर का हाफ यानी कि 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। निसफ सेंटीमीटर, निसफ सेंटीमीटर के फासला पर निशान लगाएं। यानी कि अगर आपने यूं पट्टी काटी है, इस तरह से आपने उसको तय भी कर दिया है, तो आपने इस पर जो निशान लगाने हैं, एक तो आपने इसमें सेंटीमीटर पर लगा दिए और दूसरा आपने स्टूडेंट्स इस सेंटीमीटर की ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे सेंटीमीटर आ जाएंगे, और इनके दरमियान में भी आपने जो निसफ सेंटीमीटर है वहाँ पर भी आपने निशान लगा देने, ठीक है। ये निसफ सेंटीमीटर यानी कि ये कितना होगा, ये होगा 0.5 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये कितना होगा, ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो निसफ सेंटीमीटर पर भी आपने निशान लगाने। दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। अब इनके सवालों के जवाब देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें आपसे कह रहा है आपके स्केल की हद क्या है। अब आपने ये काम करना है, ये आपकी मशक है, ठीक है। अब आप जो भी पट्टी काटेंगे उसकी लंबाई आपके हिसाब से मुख्तलिफ होगी। आम तौर पर फ़र्ज़ कर लेते हैं आपके जो आपने जो स्केल बनाया उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, 15 सेंटीमीटर होगी, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेरे स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है, इसका लीस्ट काउंट क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स इस पर जो कम से कम रीडिंग आपने लिखी है, आपने जो निशान लगाए हैं वो 0.5 सेंटीमीटर है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा फिर, 0.5 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट होगा। किसका, वो जो आपने स्केल बनाया है उस कागज़ की पट्टी से, उसका लीस्ट काउंट। फिर वो कह रहा है
कि कागज़ के स्केल की मदद से एक पेंसिल की लंबाई मालूम कीजिए। इसका मुवाजना मीटर रॉड की मदद से की गई लंबाई से करें। इनमें से कौन सी ज़्यादा सही है और क्यों? अब आपने क्या काम करना है, तीसरे सवाल में वो ये कह रहा है कि कागज़ का जो स्केल आपने बनाया है उसकी मदद से आप एक पेंसिल की लंबाई मालूम करें और उसी पेंसिल की लंबाई को आप मीटर रॉड की मदद से भी मालूम करें और फिर दोनों का मुवाजना करें और फिर बताएं कि कौन सी जो रीडिंग है वो सही है। क्या आप वाले स्केल की रीडिंग जो आपने वो कागज़ की पट्टी से बनाया उसकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी है या मीटर रॉड वाली रीडिंग ज़्यादा अच्छी है? तो इसका जवाब मैं स्टूडेंट्स आपको दे देता हूँ। आपने एक बात याद रखनी है, जिसका लीस्ट काउंट कम होगा उसकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, क्या कहा मैंने? जिसका लीस्ट काउंट जितना कम होगा उसकी रीडिंग उतनी ही अच्छी और एक्यूरेट होती चली जाएगी। तो अब चूंकि जो मीटर रॉड है उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। आपने जो कागज़ की पट्टी से स्केल बनाया है उसका लीस्ट काउंट है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको मिलीमीटर में लेके जाएं तो ये आ जाएगा 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अब जो आपने जो कागज़ की पट्टी से बनाया उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है और जो मीटर रॉड है उसका लीस्ट काउंट कम है, तो जिसका लीस्ट काउंट कम उसकी रीडिंग ज़्यादा अच्छी। तो आप कह सकते हैं क्योंकि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है और वो कागज़ की पट्टी वाले स्केल से ज़्यादा कम है, तो इसलिए जो मीटर रॉड की मदद से लंबाई मालूम की गई है वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये जवाब आप इसका लिख सकते हैं। तो ये तमाम हुआ स्टूडेंट्स से टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने पैमाइशी आलात को और पैमाइशी आलात में से लेबॉर्ट्री में जो 2 पैमाइशी आलात इस्तेमाल होते हैं जिनमें से मीटर रॉड और पैमाइशी फीता, इसको हमने डिटेल से समझा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।